साथियों जय भीम। थोड़ा मन बेचैन है, मैंने सोचा आप लोगों से साझा कर लूं। बेचैनी का मेन कारण यही है कि आज हमारे एक ऐसे शेर, बब्बर शेर, जो बहुजन लीडर भी हैं और युवाओं के आइकॉन कहे जाते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं भाई चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। वो ऐसे लीडर हैं जिनके नाम लेने से, जिनके आ जाने से हमारे बीच में एक अजीब सी ऊर्जा पैदा हो जाती है, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कि मुर्दों के अंदर भी जान डाल देना। दुखी इस बात की है कि हमारा सपा से गठबंधन नहीं हो पाया। अखिलेश को हमारा वोट नहीं चाहिए। उनको 25% SC ST की वोटों की ज़रूरत नहीं है। इसमें भाई को निराशा हुई है, भाई भावुक हुए हैं। भाई आपको आपके आंसू ना, ये आपके आंसू जो हैं बहुजन के आंसू है। ये जो आपके दिल का दर्द है ना, एक एक भारत के मूल निवासी का दर्द है। आपकी वैल्यू हमको पता है। हम बहुजनों में से जो 1500 साल से हम मनवादियों से लड़ते आए हैं ना, हम जानते हैं आप क्या है। जिन्होंने उनकी कहना नहीं चाहिए, जो उनके पिछवाड़े रहते थे ना, जिन्होंने मनवादियों को पिछवाड़ा साफ किया, उनको दर्द नहीं है, क्योंकि उनको खाने को मिलता था। क्योंकि जो पिछवाड़ा साफ करेगा उसे खाने को जरूर मिलेगा। हमने जंगल में चले गए हैं, हम गांव के बाहर बसे, लेकिन हम हमेशा इनसे लड़ते रहे। चाहे वैचारिक लड़ाई हो, चाहे फेस टू फेस की लड़ाई हो। आपको टूटने की जरूरत नहीं बड़े भाई। आपका ये समाज, आपका बहुजन समाज आपके एक आह्वान पर, आपके एक इशारे पर अपनी जान तक दे देगा। हमारे समाज में लीडरों की कमी नहीं है। जो भी लीडर पैदा हुआ, मजबूत हुआ, हमें कहीं ना कहीं तक एक मंजिल तक लाके हमें छोड़ा है। आप इन बहुजनों में के लीडरों में से आप एक लीडर हैं। आप अपने आप को कमजोर ना समझें। मेरी निगाह में अखिलेश भाई की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। आप ऐसे सख्त हैं आजाद भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन में आपका नाम आया है, अखिलेश का नाम नहीं आया है। अखिलेश जमीन का लीडर नहीं है। ये सच है कि वो एक नेता के लड़के हैं। उनका जन्म एक बहुत बड़ी सोसाइटी में हुआ है, क्योंकि किसी नेता के घर में पैदा होने से कोई नेता नहीं बन जाता, कोई लीडर नहीं बन जाता। उनकी जमीनी अस्तित्व 0 है, हम उसको 0 नंबर देंगे। लेकिन भाई आप हीरो हैं। आप एक गरीब घर में पैदा होकर फाइट करते हैं, उन सामंतवादियों से फाइट करते हैं जो धन से, बल से मजबूत हैं, छल कपट से, हर तरीके से हमको घेरने की कोशिश करते हैं। आप उनसे लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हैं। आप शेरों को हरा कर आए हैं, तो आप बब्बर शेर हैं। आपको टूटने की जरूरत नहीं है। हम आज हाथ जोड़कर अपने SC ST भाई से निवेदन करता हूं, अपने समाज से निवेदन करता हूं कि आपको अपने बहुजनों की कसम है, अगर आप लोगों ने अखिलेश को वोट डाला, आप लोगों ने अपने माँ बाप का
कसम है अगर आप लोगों ने अखिलेश को वोट डाला, हम 5 साल और पिटने के लिए तैयार हैं। मनुवादियों की जुल्म सह लेंगे हम, लेकिन अपने स्वाभिमान के हम नहीं बेचेंगे। हमें अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कोई करा सकता है। रावण भाई, आपके जो आंसू है ना, हम जानते हैं आपका व्यक्तिगत कोई इसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये समाज का दर्द है। और जो समाज में रहता है, जो समाज को पढ़ता है, वो इस दर्द को समझता है। मैं कह रहा हूं आने वाली 4 पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हमारे समाज के लोगों, अगर आप लोगों ने इस अहंकारी अखिलेश को अगर आप लोगों ने वोट डाल दिया, हम 1500 साल से मनुवादियों से लड़ते आए हैं, अब तक हम नहीं मरे, अब तक हम खत्म नहीं हुए। हमने गांव के बाहर बस्ती बना ली, हमने जंगलों में शरण लिया, लेकिन हम जिंदा हैं अपने स्वाभिमान के साथ में, अपने कल्चर के साथ में। हम शान से कहते हैं जोहार जय भीम, लेकिन ये मनुवादी के गुलाम आज जय भीम जोहार नहीं बोलते, क्योंकि ये रियल में गुलाम है। और गुलाम जो होता है उसको आजादी का कोई स्वाद नहीं पता, उसे आजादी का महत्व नहीं पता। हम गुलामों से भीख मांगने से अच्छा है हम अपने दुश्मन बहादुर से अपनी जान की भीख मांग लेंगे, लेकिन गुलामों से अपनी भीख नहीं मांगेंगे। हम आप सबसे विनती करता हूं, प्लीज हम सब लोग सपा को वोट नहीं देंगे, हम लोग सपा को वोट नहीं देंगे। हम 1500 साल से पिटे हैं मनुवादियों से, लड़े हैं मनुवादियों से। हमारे महापुरुष लड़ते लड़ते मर गए मनुवादियों से, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। हम 5 साल और लड़ेंगे, 5 साल और फाइट करेंगे, लेकिन हम ही मनुवादियों को, हम मनुवादियों से डर से हम दूसरे मनुवादी को जन्म नहीं होने देंगे। इनका घमंड है, अखिलेश को घमंड जो है ना, उनको लग रहा है कि हम फरसा उठा लिया है, परशुराम जी का आशीर्वाद इनके ऊपर आ गया है तो ये जीत जाएंगे। अरे भैया आप जीतो, आपकी जीत मुबारक हो। इन्हीं मनुवादियों मीडिया ने आपको टोटी चोर कहा था, इन्हीं मनुवादियों ने आपके घर को गंगा जल से साफ करवाया था, उस भवन को आप भूल गए, हम नहीं भूले। हमें लगा कि आपके अंदर स्वाभिमान जगा होगा, आप 85 और 15 का कंसेप्ट समझ गए होंगे, लेकिन गलत। आपके अंदर अहंकार का जो लेवल है ना, इतना मजबूत हो चुका है कि आप 15-85 दूर की बात है, आप 15 और 85 का मतलब भी नहीं जानते हो। आपकी हवेली बहुत ऊंची है, आप वहां जब देखते हो ना तो 15-85 नहीं, सिर्फ आपको वोटर नजर आते हैं। याद रखना, अहंकार अच्छे अच्छे को लेकर डूबता है। और रही बात आजाद भाई का, वो शेर है, दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन में उनका नाम आया है। इंडिया का हर स्टेट में, हर क्षेत्र में SC ST OBC उनको जानता है। आपको शायद यूपी के चंद लोग जानते होंगे, और हमें आपकी जरूरत नहीं है। मैं ज़्यादा बात करते हुए इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने समाज से, अपने बहुजन समाज से, अपने उस कमेरा वर्ग से जो आज 1500 साल तक मनुवादियों से लड़ते आया है। प्लीज भाई के जो आंसू गिरे हैं ना, वो भाई के आंसू नहीं है, हमारे खून है, हमारे खून है, हमारे स्वाभिमान के आंसू हैं। इस स्वाभिमान आंसू की कसम बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने सपा को वोट डाला तो आपको 4 पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे भाई, आपको 4 पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। हमें हर हाल में इस पार्टी का बाइकआउट करना है। हमें 5 साल हम जो लड़ेंगे देखा जाएगा, अब झेल लेंगे। हमारे पास लड़ने के लिए बब्बर शेर हमारा जिंदा है। और रावण भाई आपका कंधा इतना मजबूत ना कि आप तो पूरे बहुजन समाज का दर्द अपने कंधे पर उठा लिए भाई, फिर आपको इतना गिरने की क्या जरूरत है।
आप निर्दयी लड़िए, अकेले लड़िए, और ना भी लड़िए तो भी आप हमारे हीरो रहेंगे। आपको इतना झुकने की जरूरत नहीं है। इन भेड़ बकरी चलाने वाले से हमें इनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे परम पूज्य महामानव काशीराम साहब ने नेताजी को सीएम बनाया था, उन्होंने क्या दिया? धोखा दिया। इनके अंदर धोखा है, इनके डीएनए में धोखा है, इसलिए हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आपका समाज आपके साथ है। मैं इसी बात कहीं खत्म करते हुए आप सभी महापुरुषों को, अकल भाई सबको, आजाद भैया जोहार, जय भीम। आपका छोटा भाई करण राजवीर।